Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay and today I'm going to explain the next poem of your class 10 syllabus and Amanda. Amanda जो पोएम है वो आपकी द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसके बाद उसके साथ मेंशन है और इस पोएम में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि बताया हुआ है एक मदर और डॉटर के बीच का एक छोटी सी कन्वर्जेशन और उस कन्वर्जेशन या फिर कन्वर्सेशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से बच्चे जो हैं जो चिल्ड्रंस हैं वो किस तरह से अपने पेरेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उनकी जो एडवाइजेज़ होती हैं या फिर उनका जो हल्का एक कंट्रोल करने का तरीका होता है बच्चों को वो बच्चों के लिए कभी कभी कितना कर्टल्ड हो जाता है और कितना उनकी आज़ादी को छीनने वाला हो जाता है या फिर कभी कभी बच्चे इसको कितने नेगेटिव तरीके से अपनी लाइफ में ले लेते हैं यही हम आज की इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। बच्चों आपको सभी को पता है कि कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसे कि देखो बेटा ये मत करो आपको ऐसा करना चाहिए या फिर आप कुछ कोई काम कर रहे हो कहते ये मत करो आपको ये वाला काम करना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए, आपको ये कोर्स करना चाहिए। ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस डे बाय डे जो है पेरेंट्स देते रहते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि लगातार दिन में आपको नए नए ऐसे अध्याय सीखने को मिलते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ें बड़ी बर्डन सी बच्चों के लिए हो जाती हैं और वो उसे उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो फ्रीडम है वो कहीं खो जाती है। और कई बार हमने ये देखा होगा या आप भी इसको महसूस करते होंगे कि जब कभी घर में आपको बार बार घर वाले कुछ अच्छी बातें बता रहे हों तो आपका ध्यान कहीं और ही होता है, आप उनकी बातों को एक्चुअली सुन ही नहीं रहे होते हो और आपका माइंड कहीं और सेटअप हो जाता है। इसी तरह से कई बार आपने देखा होगा क्लासरूम में जब टीचर्स आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं तो कई बार आपका माइंड जो है कहीं और ही चला जाता है, किसी और ही दुनिया में आप होते हो। तो कुछ ऐसा ही इस पोएम में भी होता है। इनकी मदर इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं, कुछ बातें बताती हैं अमेंडा की और ये जो है ये कुछ और ही दुनिया में खोई होती हैं। तो देखिए इस ब्लू बॉक्स में भी यही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको भी रीड कर लेता हूँ और रीड करके आपको बता देता हूँ कि इसमें ऐसी क्या बात कही गई है। देखिए, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी स्लैश ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर थिंग। तो हर बच्चा जो है वो ये फील करता है कि उसे कंट्रोल ना किया जाए ये चीज़ करने से या वो चीज़ करने से, उसको इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाएं लेकिन एक्चुअली उसको ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है दी जाती हैं। एक चीज़ करने को दूसरी चीज़ ना करने के लिए उसे बताया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टल्ड और आपको खुद ऐसा लगता होगा कि आपकी जो आज़ादी है वो आपसे कर्टल्ड कर दी गई होगी, यानी छीन ली होगी या फिर आपकी आज़ादी जो है बाधित कर दी होगी, ऐसा आपको फील होगा। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे अमेंडा की इस पोएम की तरफ चलते हैं और बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करूँगा और आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे इस पोएम को। देखिए फर्स्ट स्टैंजा की हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर इनकी मदर जो है इस फर्स्ट स्टैंजा में इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो जो अमेंडा है उनकी मदर कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, यानी वो अमेंडा से कहती है कि अपने जो नाखून हैं उन्हें मत काटो। बाइट मीन्स होता है काटना और नेल्स आप जानते हो नाखून। तो उनकी मदर उनसे कहती है, यानी जो अमेंडा है वो कहीं पे बैठ के अपने नाखून जो है दांत से चबा रही होगी तो उनकी जो मॉम है, उनकी जो मदर है उनसे कहती है बेटा अपने नेल्स को इस तरह से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। और सेकंड लाइन में उनकी मदर कहती है कि बेटा अपने जो कंधे हैं उनको हंच मत करो। देखो यहाँ पर मैंने इनकी मीनिंग भी लिखी हुई है। जो हंच है इसका मीनिंग होता है लो डाउन, लोअर डाउन होता है एक्चुअली। यहाँ पर आर जो है मिस हो गया है तो आप इसको लोअर डाउन जिसको हम कहते हैं, यानी कुबड़ तरीके से बैठना। कई सारे बच्चे होते हैं ना, उनकी पीठ अलग ही निकल जाती है बाहर को, कुबड़ सी बन जाती है और उनके शोल्डर जो है वो इस तरह से आगे को आते हैं और पीठ पे एकदम कुब्बड़ सा बन जाता है जैसे ऊंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रही है उनकी मदर कि बेटा ऐसे हंच सा यानी ऐसे कुबड़ सा मत बनाओ अपने शोल्डर्स को। ठीक है, और आगे थर्ड लाइन में वो बोलती हैं स्टॉप दैट स्लॉचिंग। आगे आगे होके जिस तरह से कई लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा झुक के एकदम बैंड होके एकदम नीचे की तरफ जब झुक जाते हैं तो कुछ इसी तरह से जो है अमेंडा बैठी होगी। तो उनकी मदर कहती है ये स्लोचिंग मत करो, सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधे होके बैठो। तो स्टार्टिंग की इन 4 लाइंस में उनकी मदर जो है उनको इंस्ट्रक्शंस देती है। देखिए स्लॉचिंग का मीनिंग भी मैंने यहाँ लिखा है, जो वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं इन्हें जरूर लिख लेना। देखिए हंच मीन्स होता है लोअर डाउन, यानी नीचे की तरफ झुक के बैठना, यानी कुबड़ तरीके से बैठना। और स्लॉचिंग का मीन होता है एकदम बैंड होके नीचे की तरफ पूरे
पूरे शरीर को ऊपर के हिस्से को बैंड करके जब आप बैठते हो तो उसे स्लॉचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्टार्टिंग में इनकी मदर ने क्या क्या चीज़ें बोला कि अपने नेल्स को जो है बाइट मत करो, मत काटो, और इस तरह से अपने शोल्डर्स को कुबड़ बना के मत बैठो, और इस तरह से स्लॉचिंग मत करो, यानी आगे की तरफ पूरा बैंड होके मत बैठो, एकदम स्ट्रेट होके बैठो। तो जब उनकी मदर उनसे ये इंस्ट्रक्शंस देती है तो अमेंडा जो है उस वक्त कुछ और ही दुनिया में खोई रहती है, और उस दुनिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस स्टैंजा को या फिर इन लाइंस को हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। देयर इज़ अ लैंग्वेज। एमेंडा ऐसा फील कर रही है कि जैसे वो किसी लैंग्वेज में होगी। लैंग्वेज का मतलब ये होता है एकदम रिलैक्स होगी, या फिर आप यहाँ पर देखिए एकदम शांत जगह पे। काम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लैंग्वेज का मीनिंग होता है काम। काम मीन्स होता है एकदम शांत, जैसे वो किसी शांत जगह पे होगी। और आगे देखिए, आगे को भी इसको पढ़ते हैं और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी हम देखते रहेंगे। लैंग्वेज के बाद एमराल्ड सी, और वो एक ऐसे समुद्र के पास होगी जो कि एमराल्ड सी होगा, यानी पूरा ग्रीन जो है, ग्रीन कलर का जो है समुद्र के पास जो प्रीशियस स्टोन होता है उसको हम कहते हैं एमरल्ड। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ मैं पहले ही बता दूँ। लैंग्वेज मीन्स होता है एकदम काम, शांत होना। एमरल्ड मीन्स होता है अ ग्रीन प्रीशियस स्टोन, और सोल मीन्स होता है केवल एक, और ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है फ्लोटिंग। तो फिलहाल मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ। अब मैं इसको आगे की लाइनों को समझाते जा रहा हूँ, तो आप इन वर्ड्स को बार बार रिपीट करके ज़रूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर वो बोल रही है, वो सोच रही है कि मैं एक लैंग्वेज जगह पे हूँ, काफ़ी शांत जगह पे हूँ, और एमरल्ड सी है एकदम, जहाँ पर ग्रीनियस सी, एकदम पूरा ग्रीन कलर का जो है वहाँ पर पत्थर हैं, और ऐसे समुद्र के पास वो है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी। वो बोलती है कि वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति हो, या फिर एक ही व्यक्ति अकेली मैं हूँ, यानी सोल मीन्स होता है लॉनली या फिर ओनली वन। इनहैबिटेंट का मतलब है कि पर्सन इज़ मी, यानी वो सोचती है कि काश ऐसा होता कि एक लैंग्वेज प्लेस होता, यानी एक शांत जगह होती, और वहाँ पर प्रीशियस स्टोन्स होते ग्रीन कलर के, और वो समुद्र के पास की लोकेशन होती, या फिर वो है और वो अकेली वहाँ पर जो है रहने वाली होती। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो सोचती है कि काश मैं उस मरमिट की तरह होती। मरमिट का मतलब होता है जलपरी, जलपरी की तरह होती, और ड्रिफ्टिंग करती। ड्रिफ्टिंग करने का मतलब उस सी के पास, उस समुद्र के पास बहती, फ्लोटिंग करती, ड्रिफ्टिंग करती, वो भी ब्लिसफुली। कैसे? बिल्कुल हैप्पी होके, एकदम हैप्पीली जो है मैं वहाँ पर फ्लोटिंग करती। कहने का मतलब ये है कि अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन से ये लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, और इसको मन कर रहा है कि काश ये अकेली किसी शांत जगह पे होती, और वहाँ पर प्रीशियस स्टोन होते ग्रीन कलर के, और वो समुद्र के पास की जगह होती, और ये वहाँ अकेली रहती, और वहाँ पर ये जल परी की तरह ड्रिफ्टिंग करती एकदम खुश होके, यानी वहाँ पर तैरती एकदम खुश होके, बहती एकदम खुश होके। तो बात समझ में आ गई। उनकी मदर उनसे कुछ और ही कह रही है, बट जो अमेंडा है वो कुछ और ही करना चाह रही है। वो क्या करना चाह रही है मैंने आपको बता दिया कि वो एक सुनसान अकेली जगह पे समुद्र के किनारे अकेले रहना चाहती है। मरमिट की तरह वो क्या करना चाहती है, हैप्पीली वहाँ पर जो है बहना चाहती है उस पानी के पास, उस सी के पास। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दूसरी लाइन जो सेकंड स्टैंजा भी बता दिया है। अब यहाँ पर उनकी मदर का फिर से एक और इंस्ट्रक्शंस उनको आता है। फिर उनकी मदर उनसे कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। तो कहती क्या तुमने अपना रूम जो है वो साफ़ कर दिया। देखिए टाइडी या टीडी भी इसको आप पढ़ सकते हो, बट वैसे टाइडी बोलना ज़्यादा बेटर होगा। टाइडी मीन्स होता है क्लीन। सारे वर्ड मीनिंग मैंने साइड पे लिखे हुए हैं और आपको भी मैं बताता जा रहा हूँ। तो उनकी मदर उनसे कहती है इस स्टैंजा में कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमेंडा। क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम्हें कहूँ कि तुम अपने शूज़ जो है, अपने जो जूते हैं उन्हें भी क्या करो, क्लीन करो। ये उनकी मदर उनसे कहती है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि पेरेंट्स लगातार बच्चों को ऐसे बहुत सारे जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे कहीं और ही खोए रहते हैं। यही चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है उनकी मदर जो है अमेंडा से पूछती है। अब इस बार जब ये बातें उनकी मॉम उनसे पूछती हैं कि तुमने होमवर्क पूरा किया, तुमने अपना कमरा साफ़ किया, मैं तो तुमसे जूते साफ़ करने के लिए कहने वाली थी। तो यहाँ पर देखो इस टाइम पे अमेंडा क्या करती है, वो किस चीज़ के बारे में सोचती है। देखिए
और बहुत बड़ी बात यहाँ पर अमेंडा कहती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ से। वो कहती है आई एम एन ऑर्फन, मैं एक जो हूँ ऑर्फन हूँ। क्या कहती है? ऑर्फन। तो देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ ली है। तो यहाँ पर वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं क्या कर रही हूँ, जो स्ट्रीट है, जो गलियाँ हैं, वहाँ घूम रही हूँ। रोमिंग मीन्स होता है घूमना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फिट, और वो कहती है बेयर फिट का मतलब होता है नंगे पाँव, और हश्ड का मतलब होता है चुपचाप से। और पैटर्न तो आपको पता ही है, पैटर्न बनाने का मतलब यहाँ ये है कि वो ऐसा इमेजिन करती है कि वो जो है अमेंडा जो है वो यहाँ वहाँ घूम रही है स्ट्रीट में, वो एक अनाथ लड़की है, और वो जो है डस्ट यानी धूल में नंगे पाँव अपने पाँव के निशान बना रही है, पैटर्न्स बना रही है, डिज़ाइंस बना रही है। ठीक है, ऐसा वो खुद पे फील करती है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, वो कहती है कि ये जो शांति है, ये जो चुप्पी है, ये गोल्डन की तरह है, यानी ये सोने की तरह है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो कहती है कि जो आज़ादी होती है वो बड़ी मीठी होती है। यानी वो ये इमेजिन कर रही है कि काश वो अनाथ। यानी यहाँ पर ये पता चलता है कि जब उसकी मदर उसको ये सारे इंस्ट्रक्शंस देती है तो उसको ऐसा लगता है, या फिर वो ऐसा सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती, मैं अनाथ होती, तो मैं भी गलियों में यहाँ वहाँ घूमा करती, और जो डस्ट है उस पर बिना चप्पलों के जो है क्या करती, वहाँ पैटर्न बनाती, वहाँ डिज़ाइन बनाती मिट्टी के ऊपर। कितना सुंदर होता वो स्वर्ण काल होता, वो स्वर्ण जैसा, वो सोने जैसा समय होता। और आगे वो कहती है कि फ्रीडम कितनी मीठी होती है। इस तरह की चीज़ें वो सोचती हैं। यानी कई बार हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको इतने सारे इंस्ट्रक्शंस, इतने सारे निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के विचार अमेंडा अपने मन में कर रही है, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है कि उनकी मदर जो हैं वो फिर से उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं। जैसे कि आपको ऊपर से नीचे तक दिख ही रहा है कि लगातार उनकी मदर क्या कर रही हैं, उन्हें नए नए इंस्ट्रक्शंस दे रही है, निर्देश दे रही है, या फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ें करने को कह रही है। और अमेंडा जो है वो बार बार उसके बारे में कुछ गलत या फिर नेगेटिव चीज़ें सोच रही है। यानी वो परेशान है, उसे फ्रीडम चाहिए। उनकी मदर कहती है इस स्टैंजा में, डोंट ईट द चॉकलेट। अमेंडा से कहती है, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। उनकी मदर कहती है बेटा अपने एक्ने को याद रखो, आपके जो चेहरे पर एक्ने हुए हैं यानी मुहासे हुए हैं, जिन्हें हम पिंपल्स भी कहते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर उनकी मदर कहती है क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मतलब उनकी मदर के कहने का मतलब ये है कि जब उनकी मदर अमेंडा को ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है तो अमेंडा का ध्यान कहीं और ही होता है, वो अपनी मदर की तरफ नहीं देखती। तो इसलिए उनकी मदर उनसे कहती है कि तुम मेरी तरफ देखा करो जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देखी, एक्ने का मतलब पिंपल होता है। तो यहाँ पर उनकी मदर ने उनसे क्या कहा कि चॉकलेट मत खाओ, अपने मुहासों का ध्यान रखो, तुम्हारे जो मुंह पे हैं वो मुहासे हुए हैं, पिंपल्स हुए हैं, और जब भी मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो। लेकिन अमेंडा तो किसी और ही चीज़ के बारे में हमेशा सोच रही होती है। तो देखिए इस स्टैंजा में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे कि वो कुछ और ही सोच रही होती है। फिर से वो क्या सोचती है, आई एम रेपेंजल। वो क्या सोचती है, काश मैं रेपेंजल होती। रेपेंजल के बारे में मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। रेपेंजल एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि एक फेरी टेल की एक प्रिंसेस है, यानी एक क्वीन है, एक राजकुमारी है। उसे एक जो विच है यानी जो एक चुड़ैल है वो क्या करती है, किडनैप करके एक बड़े से टावर पे ले जाती है, और उस टावर के सबसे टॉप फ्लोर पे जो है रेपेंजल यानी उस प्रिंसेस को रखती है। और उस रेपेंजल के बहुत खूबसूरत लॉन्ग हेयर्स होते हैं, लंबे बाल होते हैं जो कि नीचे तक लटके हुए होते हैं। और वो विच क्या करती है, उसके बाल को विंडो से नीचे को कर देती है, और जब भी उसको ऊपर जाना होता है, उस फ्लोर पे जाना होता है, तो रेपेंजल के हेयर्स को पकड़ पकड़ के रस्सी जैसी बना के ऊपर जाती है। तो यहाँ पर अमेंडा कहती है कि आई एम रेपेंजल, यानी मैं रेपेंजल हूँ, यानी मैं वो फेरी टेल की, वो स्टोरी की वो प्रिंसेस हूँ, वो राजकुमारी हूँ जिसके खूबसूरत बाल हैं। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। यानी वो कहती है कि मैं तो रेपेंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई मुझे कुछ भी कहे। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंकल एंड रेयर। वो कहती है कि टावर की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ट्रैंकल है। ट्रैंकल मीन्स क्या होता है, पीसफुल, यानी काफ़ी ज़्यादा शांत है। और रेयर है, अनयूजुअल है, यानी असाधारण है, यानी अलग है।
टावर की जो ज़िंदगी, यानी मैंने आपको बताया ना जिस टावर पर रैपेंजल रहा करती थी टॉप फ्लोर पे, तो वो कहती कि मैं भी रैपेंजल हूँ और मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। और वो कहती है कि टावर की जो लाइफ है वो काफ़ी ट्रैंक्विल है, वो काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी शांत है और काफ़ी अलग है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो कहती है लेकिन मैं कभी भी, यानी डेफिनेटली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो कहते हैं मेरी चमकदार बालों को मैं कभी भी नीचे डाउन नहीं करूँगी। यानी जिस तरह से रैपेंजल ओरिजिनली स्टोरी में जो है अपने बालों को, उसकी बालों को जो है विंडो से बाहर की तरफ कर दिया जाता है, जिसके थ्रू मैंने बताया कि विच ऊपर को जाती है, चुड़ैल ऊपर को जाती है। लेकिन यहाँ पर एमेंडा कहती है कि मैं अपने बालों को, यानी अपने ब्राइट हेयर्स को कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगी, यानी नीचे नहीं करूँगी। और मैं उस ट्रैंक्विल जगह पे, यानी उस पीसफुल जगह पे, जो कि बहुत ही अनयूजुअल यानी रेयर है, रेयर और अनयूजुअल का मैंने यहाँ ये देखिए मैंने मीनिंग्स लिखी हुई हैं, इन्हें आप ज़रूर देख लें। थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ इन वर्ड्स को। देखिए ट्रैंक्विल मीन्स होता है पीसफुल, पीसफुल का मतलब क्या है, शांत एकदम जगह, शांत जगह। रेयर मीन्स होता है अनयूजुअल यानी असाधारण या फिर अलग। और सर्टनली का मतलब होता है डेफिनेटली। तो ये मैंने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं जिन्हें आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अपने आप को रैपेंजल समझ के कहती है कि मुझे कोई कद्र नहीं है कि कोई मुझसे कुछ भी कहे, मैं उस ट्रैंक्विल पीसफुल प्लेस पे जो कि सबसे अलग है वहाँ पर रहूँगी और मैं अपने बालों को कभी भी नीचे की तरफ नहीं करूँगी। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट स्टेंजा। आई थिंक कि आपको सारी पोएम जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर एक बार में ना आए तो दोबारा ज़रूर देख लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस एक बार ही देख के सोचें कि कभी कभी क्या होता है एक बार में नहीं भी समझ में आता तो दोबारा ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी पोएम है। तीसरे में फिर उनकी जो मदर है वो फिर से उनसे क्या कहती है, स्टॉप दैट सकलिंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक सकलिंग और मूडी, तो आपको पता ही होगा जो जिनके मूड्स बार बार बदलते रहते हैं। सकलिंग का मतलब होता है फीलिंग अनहैप्पी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सॉरी सल्किंग, सल्किंग का मतलब होता है जो लोग क्या होते हैं अक्सर मतलब उनका जो रवैया होता है वो लगातार बदलता जाता है। देखिए फीलिंग अनहैप्पी, हमेशा नाराज़ से रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनको बहुत डांट रखा होगा, ऐसा मुंह बना के रखते हैं। तो उस मूड को हम क्या कहते हैं, सल्किंग कहते हैं। तो उनकी मदर उनसे कहती है कि सल्किंग मत किया करो, यानी इस तरह से अनहैप्पी मत रहा करो, तुम बहुत मूडी लड़की हो एमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू एमेंडा। वो कहती है कि कोई भी ये सोचेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें कितना डांटा हुआ है, कितना ज़्यादा तुम्हें परेशान किया हुआ है, तुम ऐसा मूड बना के हमेशा रखती हो। तो इस तरह से उनकी जो मदर है, देखिए यहाँ पर मैंने ये वर्ड जो है नेक्ट का मतलब स्कोल्ड, मतलब यहाँ पर स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। यानी एमेंडा की मदर उनसे कहती है तुम ऐसे सकलिंग मत किया करो, ऐसे अनहैप्पी मत रहा करो, तुम बहुत मूडी हो और तुम्हें देख के कोई ऐसा कहेगा मानो तुम्हें कितना ज़्यादा मैंने डांटा हुआ है, यानी नैग्ड किया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये पूरी पोएम पढ़ ली है और बहुत आसान पोएम है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर एक दो बार और देख लें। मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले में उनकी मदर उन्हें कहती है कि अपने नेल्स को मत चबाओ और इस तरह से अपने शोल्डर्स को जो है कुबड़ सा मत बनाओ और इस तरह से आगे की तरफ बेंड होके मत बैठो और एकदम स्ट्रेट बैठो। तो यहाँ पर वो तब उस वक्त क्या सोच रही होती कि वो एक लैंग्विड यानी एक शांत जगह पे एमरल्ड सी के पास जो है काश होती या फिर है वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। वो कहते कि वहाँ पर मैं अकेली होती और मरमिड की तरह मैं वहाँ क्या कर रही होती, जलपरी की तरह वहाँ पर जो है आराम से तैर रही होती, बह रही होती खुश होके। फिर उसके बाद उनकी मदर उन्हें होमवर्क करने के लिए कहती हैं, रूम साफ़ करने के लिए कहती हैं, शूज़ के लिए कहती हैं, लेकिन वो कहती है कि काश मैं क्या है, मैं अनाथ होती तो मैं इस तरह से गलियों में घूमती, अपने पाँव की जो नंगे पाँव चलती और उनकी अपने पाँव की जो है वहाँ पर पैटर्न्स बनाती और साइलेंस कितनी गोल्डन है, कितनी स्वीट है ये कहती है। फिर उनकी मदर उन्हें चॉकलेट नहीं खाने को कहती हैं और कहती हैं कि मेरी तरफ देखा करो, अपने एक्ने का ध्यान दो, लेकिन तब भी वो अपने आप को रैपेंजल समझती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई बार बच्चे जो हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शंस से या फिर इस तरह के जो उन्हें बार बार चीज़ें बताई जाती हैं उसे बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह लेते हैं और उसे उन्हें लगता है कि काश हम अकेले होते, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स हमें अच्छे सजेशंस ही देते हैं। हमें आज वो भले ही उबाऊ लग सकते हैं, परेशान करने वाले लग सकते हैं, लेकिन अगर हम उन पे फोकस करें, उनको ध्यान में रखें तो लाइफ में हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम एक अच्छी लाइफ जो है सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।